कहा कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो बृजभूषण को आप सुन रहे थे, मेरे साथ संभव शर्मा भी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। संभव, देखिए बृजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी जीत है और उन्होंने ये भी लिखा है, होई सोई जो राम रची राखा। अब संभव, अदालत ने क्या कुछ कहा इस फैसले को सुनाते वक्त? देखिए, एक ऐसा मामला जिसमें 120 से ज्यादा हियरिंग्स हुई, हाँ। 3-3.5 साल ये लगभग मामला चला। 2023, 24, 25 और 26, 4 साल के आसपास ये मामला चलने के बाद, और जहां चार्जेस फ्रेम दिल्ली पुलिस ने किए थे, जो मैं डिटेल से बता रहा हूं, जैसे 354A, 354 यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन शोषण के चार्जेस थे, 354 के तहत और भी कई चार्जेस थे, और इंडियन पीनल कोड की, भारतीय जो दंड संहिता है उसकी काफी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसके बाद फाइनली कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है, बृजभूषण शरण सिंह और इनके साथ एक और 2 लोगों के पे ये बेसिकली ये सब चार्जेस थे, और इनको विनोद तोमर दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये अपने आप की बड़ी खबर इस समय की है। और 2000, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे, 2024 में जब चार्जशीट फाइल हुई थी, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, तो एक डिटेल्ड और बड़ी चार्जशीट फाइल की गई थी। मैं दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दूं, एक दूसरा मामला पॉक्सो का था। पॉक्सो के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये केस था और वो कंप्लेंट वापस ले ली गई थी, यानी वहां पर दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। तो पॉक्सो के केस में क्लोजर, और यहाँ पर आज फाइनली बृजभूषण शरण सिंह को इसी अदालत में, जहां पर इतना लंबा ये केस चला, फाइनली इनको बरी कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और जो डिटेल्स हैं वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यहाँ पर अदालत थी, उस अदालत ने अश्विनी पनवर जो जज थे, उन्होंने तमाम पक्षों को सुना। वकील जैसे रेबेका जॉन जैसे वकील महिला पहलवानों के लिए आए थे और उन्होंने दलीलें रखी थी। महिला पहलवानों ने वो तस्वीरें देश ने देखी थी जहां महिला पहलवानों ने एक तरह से धरना प्रदर्शन दिया था, चाहे जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो, तमाम जगहों पे दिल्ली से वो तस्वीरें देखी थी पूरे देश ने। और एक देखिए, कानून की बात जब कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट सबूतों पे चलता है, और सबूतों का और बृजभूषण शरण सिंह शुरू से कहते आ रहे थे, उनके वकील भी शुरू से कहते आ रहे थे कि हमारा कोई दोष नहीं है। इन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था अदालत के अंदर कि वो तारीखें जो कोर्ट की जा रही हैं, उन तारीखों को बृजभूषण शरण सिंह फिजिकली भारत में प्रेजेंट ही नहीं थे, वो विदेश में थे। और तमाम बातें भी बृजभूषण शरण सिंह के वकील की तरफ से कही गई थी। लेकिन कई वकील महिला रेसलर्स के लिए अपीयर हुए थे ये इसी दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ये पूरा ट्रायल चला था, जहां पर तमाम आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगाए गए थे और कहा गया था कि इन्होंने यौन शोषण किया है। इस तरह के संगीन आरोप लगे थे, महिला पहलवानों के ये आरोप थे। पॉलिटिकल प्रेशर भी एक तरह से देखने को मिला था, लेकिन फाइनली तमाम गवाहों को सुनने के बाद, सबूतों को देखने के बाद, कोर्ट ने जुलाई 2026 में ये ऑर्डर फैसला रिजर्व किया था और आज 3 अगस्त को फैसला का सिर्फ जो मौखिक ओरल पार्ट होता है वो सुनाया और एक तरह से बरी कर दिया, पूरे तरह से बरी यहाँ पर कर दिया। और एक तरह से ये बाइज्जत बरी हैं बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट, जो महिला पहलवानों के द्वारा कंप्लेंट्स की गई थी। दरअसल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 2016 से 2019 के बीच का ये मामला, इसमें आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन शोषण किया है, ये आरोप था। और काफी सीनियर महिला पहलवानों के ये आरोप थे, लेकिन धरातल पर कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये महिला पहलवान ये साबित करने में कामयाब नहीं हुई कि कैसे यौन शोषण किया गया और किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह उसके जिम्मेदार हैं। और फाइनली तमाम आरोपों को सुनने के बाद 3
जुलाई में कोर्ट ने ये ऑर्डर को रिजर्व किया और फाइनली आज जजमेंट का ओरल पार्ट सुना दिया गया है। लिखित पार्ट कुछ देर में कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। उसमें क्लियर होगा कि जज की क्या मंशा थी, क्या दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने ये फैसला लिखा है। वो सब तमाम चीजें ठीक है संभव, नजर बना के रखिए इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा